नमस्कार। तो चलिए आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की। तो हम सभी ने वो नरसिंह भगवान के अवतार की कहानी अवश्य सुनी होगी, किंतु क्या आप जानते हैं कि जब भगवान नरसिंह अवतार में आए तो उन्हें वापस भगवान विष्णु के अवतार में आना मुश्किल हो गया था। वो इतने क्रोधित हो गए थे कि वो अपने वश में नहीं थे और उनके क्रोध का वो जो नुकसान है वो पूरे ब्रह्मांड को झेलना पड़ रहा था। तो ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि हे प्रभु, हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद जो नरसिंह भगवान का अवतार श्री हरि ने लिया था वह वापस अपने विष्णु अवतार में नहीं आ रहे हैं। और हमने प्रहलाद से भी कहा, प्रहलाद ने भी विनती की, प्रार्थना की, किंतु फिर भी उनका क्रोध जो है वो नियंत्रण में नहीं आ रहा है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो शिव भगवान जो है वो एक जटा अपना निकालते हैं और उससे वो वीरभद्र को बुलाते हैं। तो वीरभद्र जो कि बहुत ही रौद्र स्वरूप है शिव भगवान का, वो जाते हैं, किंतु नरसिंह भगवान का क्रोध इतना असीम होता है कि वीरभद्र भगवान भी जो है वो वापस लौटने लगते हैं कि इनसे मुकाबला करना का सामर्थ्य जो है वो मुझ में भी नहीं है। तभी वो क्या देखते हैं, जब वो लौटते हैं वीरभद्र तो देखते हैं कि भगवान शिव स्वयं आते हैं, किंतु अपने वो जो सामान्य स्वरूप है उसमें नहीं आते हैं। उनका जो ऊपर का भाग होता है वो पक्षी का होता है, सहस्त्रबाहु पक्षी, और जो वो नीचे का भाग होता है वो सिंह का होता है जिसके 8 पैर होते हैं। तो वो इतना शक्तिशाली होता है और नरसिंह भगवान तो क्रोध में होते ही हैं। तो उन दोनों का संग्राम छिड़ता है। तो शिव और विष्णु उन दोनों का संग्राम छिड़ता है। तो फाइनली जो है वो षड़भ रूप में आते हैं। वो जो शिव भगवान ने जो रूप बनाया होता है उसका नाम होता है षड़भ। तो फाइनली वो नरसिंह भगवान को अपने पंजे में रख करके वो बहुत ऊपर, बिल्कुल ब्रह्मांड के ऊपर भी जाते हैं और वहाँ से उन्हें छोड़ते हैं। तो जब वो वापस उतने ऊपर से ज़मीन पे जब गिरते हैं तो उनको वो रियलाइजेशन होता है और वो अपने रूप में आते हैं। और सिर्फ बात वहाँ तक सीमित नहीं होता है। शिव भगवान को पता होता है कि अगर उनको वापस सौम्य विष्णु रूप में लाना है तो वो जो शरीर है, नरसिंह भगवान का शरीर है, उसका एक प्रयोजन था और वो प्रयोजन था हिरण्यकश्यपु की मृत्यु। तो वो प्रयोजन पूर्ण हो चुकी है। तो जब तक ये नरसिंह भगवान के शरीर का अंत नहीं होगा तब तक हम भगवान विष्णु को पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो जो षड़भ रूप में जो शिव आते हैं वो बिल्कुल अपने चोंच से वो उनका जो शरीर है उसको वो अस्त व्यस्त करके बिल्कुल नष्ट करते हैं। और फिर जा कर के वो इस प्रकार से खुद अपने अवतार से विष्णु जी को आज़ाद कहा जा सकता है कि आज़ाद किया जाता है। तो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी तो हम सभी जानते हैं, किंतु उसके बाद क्या होता है, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग।